Let's start our class 4th सब्जेक्ट साइंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको चैप्टर 3 में अबाउट एनिमल में एग लेइंग एनिमल्स तक एक्सप्लेन कर दिया था। हमने बताया था कि एग लेइंग एनिमल्स क्या होते हैं और एग के स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको पढ़ाया था। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 13 से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जनरली आल बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। जनरली सभी जो बर्ड्स होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो एग के थ्रू होता है। पहले वो एग को देते हैं और फिर एग से वो क्या करते हैं, एग को हैच करते हैं और फिर उनसे जो उनका बेबी होता है वो बाहर आता है। मोस्ट बर्ड्स बिल्ड्स नेस्ट ऑन ट्री टू ले दियर एग्स। बहुत सारे जो बर्ड्स होते हैं वो ट्रीज पे अपना नेस्ट बनाते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं और उस घोंसले में अपने एग को क्या करते हैं, देते हैं। एंड टू राइज दियर यंग वंस, और फिर उस एग से क्या होते हैं, उनके यंग वंस बाहर आते हैं। विद इन द एग द एम्ब्रियो गोज थ्रू वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिफोर इट हैच एंड द बेबी बर्ड्स कम आउट। द बेबी देन ग्रोज इनटू एन एडल्ट। हैचिंग के पहले जो एग होता है, जो बर्ड्स का एग होता है, वो पहले एम्ब्रियो, जो उसका एम्ब्रियो होता है, एग के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। वो बहुत सारे स्टेज में उसका क्या होता है, एम्ब्रियो का बहुत सारे स्टेज में डेवलपमेंट होता है। और उसके बाद हैचिंग के थ्रू जो बेबी बर्ड होता है वो कम आउट, बाहर की तरफ आता है। और फिर जो बेबी बर्ड होता है वो ग्रो करता है और ग्रो करके एडल्ट में चेंज हो जाता है। दिस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम एन एम्ब्रियो टू एन एडल्ट। एम्ब्रियो से एडल्ट बनने का जो एम्ब्रियो से एडल्ट बनने का जो स्टेज होता है, जो डेवलपमेंट होता है, ये क्या करता है, मेक अप द लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल। ये एनिमल के लाइफ साइकिल को क्या करता है, बनाता है। Beside birds, animals like frog, fish, turtle, lizards, crocodiles, snakes, cockroaches, butterflies, bees, mosquitoes, grasshoppers, etc. lay eggs. बहुत सारे एनिमल्स जैसे फ्रॉग, फिश, टर्टल्स, लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स, स्नैक्स, कॉकरोच, बटरफ्लाइज, बीज, मॉस्किटोज, ग्रासहॉपर, ये सारे जो एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं ये एग को देते हैं और फिर क्या करते हैं, एग के थ्रू उनका जो बेबी होता है वो जब एग को हैच करते हैं, हैचिंग करते हैं, तो बेबी जो बर्ड होता है वो बाहर आता है। तो यहाँ पे देखिए आपका फ्रॉग का लाइफ साइकिल दिया हुआ है। ये फ्रॉग का लाइफ साइकिल यहाँ पे दिया हुआ है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि ये आपका एडल्ट फ्रॉग है। जो एडल्ट फ्रॉग होता है वो क्या करता है, एग लेइंग करता है। जब एग को देता है तो ये ओनली वन एग को नहीं देता है, ये एग को बहुत सारे, ये अपना एग ग्रुप्स में देता है, क्लस्टर ऑफ एग। और इसके एग को हम लोग क्लस्टर बोलते हैं। अपना जो एग होता है उसको क्लस्टर में देता है और इस क्लस्टर को हम लोग स्पॉन बोलते हैं। और फिर इनमें से जो एक सिंगल एग होता है, वन सिंगल एग जो होता है, उससे एक टैडपोल का फॉर्मेशन होता है। जो एक एग होता है उससे एक टैडपोल बनता है। पहले ये डायरेक्ट एडल्ट में चेंज नहीं होता है, ये इसका लार्वा स्टेज होता है। फिर जो ये लार्वा होता है, टैडपोल लार्वा होता है, वो ग्रो करता है और उससे एक लिम्ब निकल आता है। फिर ये जो लिम्ब होता है वो क्या होता है, जो टेल होता है ये लॉस्ट हो जाता है, गायब हो जाता है। और फिर ये क्या होता है, फ्रॉग जो होता है एडल्ट में चेंज हो जाता है। जो लार्वा टैडपोल होता है, टैडपोल लार्वा होता है, वो एडल्ट फ्रॉग में क्या होता है, चेंज हो जाता है। और फिर यही एडल्ट फ्रॉग क्या करता है, फिर अपने एग को देता है क्लस्टर में। फिर उससे एग से टैडपोल बनता है, फिर टैडपोल से ग्रो करता है तो एक लिम्ब आता है। फिर उसके बाद जो टैडपोल लार्वा होता है वो एडल्ट फ्रॉग में चेंज हो जाता है। और ऐसे ही इनकी लाइफ चलती रहती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एनिमल्स का लाइफ साइकिल। तो देखिए वही यहाँ पे हमने आपको पहले ही समझा दिया है। अब देखिए यहाँ पे हम पढ़ के बताते हैं। अ फ्रॉग ले एग इन लार्ज क्लस्टर कॉल्ड स्पॉन्स।
जो फ्रॉग है वो लार्ज क्लस्टर में एक को देता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पॉन्स कहते हैं। अभी हमने आपको बताया अ टैडपोल हैच आउट द एग। जो टैडपोल होता है, हैचिंग के बाद क्या होता है, टैडपोल बाहर आता है, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट फ्रॉग। और यह एडल्ट फ्रॉग से क्या होता है, बहुत ही डिफरेंट होता है। इट अंडरगोज सेवरल चेंज। इसके अंदर बहुत सारे चेंजेज होते हैं बिफोर इट बिकम्स एन एडल्ट। इसके एडल्ट बनने से पहले इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। लाइफ साइकिल एंड इंसेक्ट। इंसेक्ट का लाइफ साइकिल। All insect like grasshopper, cockroach and butterfly develop from egg. बहुत सारे इंसेक्ट जैसे ग्रासहॉपर, कॉकरोच एंड बटरफ्लाई किससे डेवलप होते हैं, एग से डेवलप होते हैं। द यंग वन ऑफ अ बटरफ्लाई डेट हैच आउट ऑफ द एग इज कॉल्ड कैटरपिलर। जो बटरफ्लाई का एग होता है उससे हैचिंग के बाद क्या होता है, जो बेबी बाहर आता है उसको हम लोग कैटरपिलर बोलते हैं। ये इसका लार्वा स्टेज होता है। बटरफ्लाई का जो लार्वा स्टेज होता है उसको कैटरपिलर बोलते हैं। इट लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट बटरफ्लाई। और यह एडल्ट बटरफ्लाई की तुलना में बहुत ही डिफरेंट दिखाई देती है। द कैटरपिलर बिल्ड्स अ कुकून अराउंड इटसेल्फ टू फॉर्म अ प्यूपा। और जो कैटरपिलर लार्वा होता है वो अपने चारों तरफ खुद से एक कुकून का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। और इस कुकून के फॉर्मेशन के बाद इस लार्वा को हम लोग बोलते हैं प्यूपा लार्वा। प्यूपा सेड इट्स स्किन मैनी टाइम्स टू चेंज इनटू एन एडल्ट। प्यूपा जो होता है वो अपनी स्किन को बहुत टाइम तक क्या करता है, चेंज करता है। और फिर यह एक एडल्ट बटरफ्लाई में क्या होता है, चेंज हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ शेडिंग द ओल्ड स्किन इज कॉल्ड माउल्टिंग। ये अपने ओल्ड स्किन को क्या करता रहता है, शेडिंग करता है, मतलब छोड़ता रहता है और फिर न्यू स्किन बनाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, माउल्टिंग कहते हैं। तो ये देखिए आपका बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल है। ये आपकी एडल्ट बटरफ्लाई है। जो एडल्ट बटरफ्लाई होती है ये एग्स को क्या करती है, देती है। और फिर इस एग्स को हैचिंग के बाद क्या होता है, कैटरपिलर लार्वा बनता है। एग्स हैच, एक का हैचिंग होता है, फिर कैटरपिलर लार्वा कम्स आउट। तो कैटरपिलर जो होता है बाहर आ जाता है। फिर जो कैटरपिलर लार्वा होता है ये अपने चारों तरफ से क्या करता है, एक कुकून लेयर का फॉर्मेशन करता है। देखिए यहाँ पे ये कुकून का फॉर्मेशन कर लिया है। तो इसको अब हम लोग प्यूपा बोलते हैं, प्यूपा लार्वा बोलते हैं। और फिर ये प्यूपा लार्वा जो होता है एडल्ट बटरफ्लाई में क्या होता है, चेंज हो जाता है। और फिर जो एडल्ट बटरफ्लाई होती है वो एक देती है। ऐसे ही इनका लाइफ चलता रहता है। तो ये आपका हो गया बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल। ऐसे ही इनका लाइफ चलता रहता है। ऐसे ही ह्यूमन में भी होता है। तो यहाँ पे जितना पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखिए, टेक द करेक्ट आंसर। विच ऑफ दिस ले इट्स एग इन लार्ज क्लस्टर कॉल्ड स्पॉन इन वाटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका फ्रॉग हो जाएगा। लार्ज क्लस्टर में एक को कौन देता है, फ्रॉग देता है। द प्रोसेस ऑफ चेंज अ टैडपोल इनटू एडल्ट इज कॉल्ड। टैडपोल से एडल्ट में चेंज होने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा मेटामॉर्फोसिस। तो इसको आप लोग अपने बुक में कंप्लीट करेंगे। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैमल्स। मैमल्स क्या होते हैं, तो जो एनिमल्स क्या करते हैं अपने, तो जो एनिमल्स अब डायरेक्ट क्या करते हैं, अपने बेबीज को जन्म देते हैं और उनको क्या करते हैं, मिल्क को फीड कराते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मैमल्स कहते हैं। मैमल्स मीन्स होता है स्तनधारी। एनिमल्स गिव बर्थ डायरेक्टली टू बेबी। जो एनिमल डायरेक्ट अपने बेबी को क्या करते हैं, बर्थ करते हैं। सम एनिमल्स डू नॉट ले एग एंड गिव बर्थ टू यंग बेबीज। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वे एग को नहीं देते हैं, वे डायरेक्टली क्या करते हैं, यंग बेबी को जन्म देते हैं। डेट फीड ऑन दियर मदर्स मिल्क। और ये अपने मदर्स मिल्क को क्या करते हैं, फीड करते हैं। दिस टाइप ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड मैमल्स। इस टाइप्स के एनिमल्स को क्या कहा जाता है, मैमल्स कहा जाता है। जैसे कि डियर, हॉर्स, बियर, डॉल्फिन, रैबिट, मंकी, ये सब क्या है,
मैमल्स हैं। ह्यूमन जो है वो भी मैमल्स में आता है। हिप्पोपोटामस, व्हेल, ये भी क्या है, मैमल्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल्स का क्या कैरेक्टर होता है, इनके कैरेक्टर क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, दे हैव वेरी वेल डेवलप्ड ब्रेन्स, इनका जो ब्रेन होता है वो वेल डेवलप होता है। ह्यूमन बींग्स एलॉन्ग विथ डॉग्स, कैट्स, डियर, काउज, लॉयंस, एलिफेंट्स, buffaloes, giraffe, monkeys, hippopotamus, rabbits are some example of mammals. ह्यूमन के साथ साथ डॉग, कैट, डियर, काऊ, लॉयन, एलिफेंट, बफेलो, जिराफ, मंकी, हिप्पोपोटामस, रैबिट, ये सभी मैमल्स के ही क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। सेकेंड, दियर बॉडी आर कवर्ड विथ हेयर और फर टू कीप देम वार्म, इनका जो बॉडी होता है वो हेयर या फर के थ्रू क्या होता है, कवर्ड होता है, और ये हेयर और फर इनको क्या करते हैं, इनकी बॉडी को वार्म करते हैं। थर्ड, मोस्ट मैमल्स लिव ऑन लैंड एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स, व्हेल्स एंड डॉल्फिन आर मैमल्स फाउंड इन वाटर, बहुत सारे जो मैमल्स होते हैं वो लैंड पे लिव करते हैं और ये लंग्स के थ्रू क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। जबकि व्हेल्स एंड डॉल्फिन जो होते हैं ये भी मैमल्स हैं, लेकिन ये कहाँ पे पाए जाते हैं, वाटर में पाए जाते हैं। दे मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर डिस्पाइट चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ये जो एनिमल्स होते हैं ये अपने बॉडी टेम्परेचर को क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं, इसलिए इन एनिमल्स को हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट, जनरली आर मैमल्स लुक आफ्टर दियर बेबीज वेल, मोस्ट ऑफ देम बिल्ड हाउसेस टू प्रोटेक्ट दियर बेबी फ्रॉम enemies and also hunt for food. The mother feeds her babies when young with her own milk, cleans them and keep them warm. बहुत सारे जो मैमल्स होते हैं वे अपने बेबी को क्या करते हैं, अच्छे से डेवलप करते हैं और फिर वे क्या करते हैं, उनके लिए हाउस भी बनाते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए, अपने बेबी को प्रोटेक्शन के लिए हाउस भी बनाते हैं, उन्हें इनेमी से बचाने के लिए, और उनके लिए फूड को क्या करते हैं, हंट करते हैं। और जो मदर होती हैं वे अपने बेबी को क्या करती हैं, अपने मिल्क को क्या करती हैं, देती हैं, फीड कराती हैं और इन्हें क्लीन और वार्म रखती हैं। तो ये हैं मैमल्स के कैरेक्टर्स थे। ये इस चैप्टर को आप लोग क्या करेंगे, आपका होमवर्क है, चैप्टर को रीड करेंगे और इसको समझेंगे। फिर यहाँ पे देखिए आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है, टिक द करेक्ट आंसर। एल्बुमिन इज ए लाइक सबस्टेंस, एल्बुमिन कैसा सबस्टेंस होता है, वाइट जेली, येलो लिक्विड, रेड फ्लूइड। तो क्या होता है, वाइट जेली लाइक सबस्टेंस होता है, कल हमने आपको पढ़ाया था। सेकेंड है, मोस्ट मैमल्स ब्रीथ थ्रू हार्ट, लंग्स, किडनी। तो जो मोस्ट मैमल्स होते हैं वो किसके द्वारा ब्रीदिंग करते हैं, हार्ट, लंग्स, किडनी। तो लंग्स के थ्रू, अभी हम यहाँ पे आपको बताएं कि लंग्स के थ्रू। थर्ड है, विच ऑफ दिस मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर डिस्पाइट चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, मैमल्स। तो इसमें थर्ड में आपका क्या हो जाएगा, मैमल्स। ये जो है अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं, जिसके कारण इनको हम लोग क्या कहते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। तो आप लोग भी अपने बुक को कंप्लीट करेंगे और जितना हम पढ़ाए हैं उतना आप लोग समझेंगे और बुक को रीड करेंगे। आज का आपका क्लास यहीं पे ओवर होता है। थैंक यू।